गुजरात चुनाव का ऐलान आज संभव दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 2 चरणों में हो सकता है मतदान। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक आज गुजरात के गांधीनगर में होगी। बैठक में अमित शाह भी होंगे शामिल। आज 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। यूपी समेत बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र में भी उपचुनाव के लिए डाले जा रहे हैं वोट। बीजेपी और क्षेत्रीय दलों के बीच मुकाबला। बिहार के गोपालगंज में उपचुनाव के लिए मतदान शुरू। बड़ी संख्या में वोट देने पहुंच रहे हैं लोग। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। यूपी के मथुरा में आग से हड़कंप। वृंदावन इलाके में एक होटल में लगी आग। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पंजाब में पराली जलाने के रिकॉर्ड 3634 मामले हुए दर्ज। एक दिन में पराली जलाने के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई। पंजाब में टूटा पराली जलाने का रिकॉर्ड। 15 सितंबर से अभी तक पंजाब में पराली जलाने के 21,480 मामले सामने आए। दिल्ली में प्रदूषण के लिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने पंजाब सरकार पर कूड़ा ठीकरा। बोले, दिल्ली को गैस चैम्बर बदल रही है आप सरकार। जहां भी आप है वहां घोटाले हो रहे हैं। और पराली से प्रदूषण पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का ट्वीट। पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं 19% बढ़ी हैं। एक दिन में पराली जलाने की 3634 मामले सामने आए। हरियाणा में 30.6% की गिरावट भी दर्ज की गई। उधर पंजाब में पराली जलाने से दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक पहुंच चुका है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े किए हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा, स्विट्जरलैंड को गया क्या दूसरे राज्य। बदनाम करते लगे हैं, सख्त विरोध करते हैं इस गल का। दिल्ली, पंजाब, अच्छा जी, फिर बाकी सारे जिहड़े सूबे ने वो स्विट्जरलैंड बन गए। उधर सीएम मनोहर लाल का पंजाब। सीएम भगवंत मान को करारा जवाब। बोले, अपने एजेंडे के लिए दूसरे राज्यों को गाली देना बंद करे भगवंत मान। एक सार्वजनिक तौर पर जिन चीजों को हमको काम करना चाहिए, सबको मिलकर करना चाहिए, वो एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक बातें बोलते हैं। तथ्य है। तो कम होने का नाम नहीं ले रहा प्रदूषण। लगातार बढ़ते जा रहा है खराब हवा का स्तर। एनसीपीसीआर ने सरकार को नोटिस भेजा है। 3 दिन में जवाब तलब किया। आप 24 आवर्स के अंदर एक डिसीजन लीजिए। अगर आप दिल्ली की हवा ठीक नहीं रख पा रहे हैं तो बच्चों को खतरों में ना डालें, स्कूल बंद कर दीजिए और 3 दिन में हमको एक डिटेल्ड एक्शन टेकन रिपोर्ट दीजिए। वहीं दिल्ली में प्रदूषण पर आदेश गुप्ता ने एलजी को लेटर लिखा है। प्रदूषण से बच्चों को सांस संबंधी परेशानी हो रही है, लिहाजा कुछ दिनों के लिए स्कूल के बजाय ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जाए। उधर हरियाणा के करनाल में अब तक पराली जलाने के 252 केस सामने आ चुके हैं। पराली जलाने पर कृषि विभाग ने 4,85,000 रुपये जुर्माना वसूल किया। अवैध खनन मामले में झारखंड सीएम हेमंत सोरेन को ईडी का सम्मान। ईडी ने रांची दफ्तर में आज पूछताछ के लिए बुलाया है। तो वहीं ईडी के सामने पेश नहीं होंगे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। समन को बताया राजनीतिक। रांची में सीएम हाउस में यूपीए विधायकों की बैठक। यूपीए की बैठक में फैसला। 5 नवंबर को ईडी की कार्रवाई के खिलाफ देंगे धरना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में गरीबों को दी बड़ी सौगात। 3000 से ज्यादा गरीबों को मिला फ्लैट। प्रधानमंत्री ने कहा, हम विज्ञापन भरने के लिए नहीं, जनता के लिए काम करते हैं। कितने रुपयों की मुझे एडवर्टाइजमेंट देनी चाहिए थी, कितने अखबार के पेज भरे पड़े, अखबार में मोदी फोटो चमकती हो, क्योंकि हम आपकी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए जीते हैं। मोदी ने कहा है कि राशन कार्ड से गरीबों को लाभ मिल रहा है। गरीबों को मुद्रा योजना का लाभ मिल रहा है। वन राशन कार्ड की व्यवस्था करके दिल्ली के लाखों गरीबों का जीवन आसान बनाया है। उधर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आज हिमाचल दौरा। हिमाचल के सोलन में केजरीवाल करेंगे रोड शो। जनता को भी संबोधित करने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने झोंकी ताकत। गृह मंत्री अमित शाह के बाद सोलन में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ में भी रैली की। योगी ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, कांग्रेस पर सवाल दागे।
डीएचएफएल के पूर्व सीएमडी कपिल वाधवन की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। वाधवन को मेडिकल बेल दे सकता है सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी समीर महेंद्र की जेल ट्रांसफर के मामले में आज सुनवाई होगी। समीर महेंद्र ने याचिका में तिहाड़ की जेल नंबर 4 से जेल नंबर 3 में ट्रांसफर करने की मांग की है। समीर महेंद्र की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। दिल्ली शराब घोटाला में आरोपी विजय नायर की जमानत पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया था। विजय नायर फिलहाल न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद है। पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या के दोषी एस श्रीधरन और नलिनी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिका में दोषियों ने कोर्ट से रिहा किए जाने की मांग की है। पीओके पर वापस लेने के लिए भारतीय सेना तैयार। चिनार कॉर्प्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल औचला ने कहा, भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है, हमें सरकार के आदेश का इंतजार है। जम्मू कश्मीर पर अमित शाह का बयान। बोले, कांग्रेस ने 70 साल जम्मू कश्मीर को लूटा, मोदी सरकार ने 370 हटाया, जम्मू कश्मीर में अब हालात सामान्य हैं। उधर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी का बड़ा दावा। कहा, जेडीयू के कई विधायक बीजेपी के संपर्क में, साथ ही जेडीयू का जल्द ही आरजेडी में होगा विलय। राजस्थान में गहलोत और सचिन पायलट में फिर विवाद। गहलोत ने पीएम मोदी की तारीफ की तो भड़क गए पायलट। गहलोत पर कार्रवाई की मांग की है। सीएम गहलोत की नसीहत, ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। चेन्नई दौरे पर एम.के. स्टालिन से मिली ममता बनर्जी। बोली, दो राजनीतिक नेता एक साथ राजनीति के अलावा अन्य चीजों के बारे में भी बात कर सकते हैं। हमने राजनीति के बारे में कुछ भी चर्चा नहीं की है। 2 दिन के चेन्नई दौरे पर हैं ममता बनर्जी। सरकारी बंगला खाली कराने पर महबूबा को एक और नोटिस। नगर के तुलसी बाग में महबूबा के नाम पर आवंटित है बंगला। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण ने दिया बयान। बोले, गारंटी लेता हूं, अवैसी के परदादा थे हिंदू, रिजवान खान का परिवार भी हिंदू था। हिजाब विवाद पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नोमानी के विवादित बोल। कहा, पर्दे की वजह से लक्ष्मण ने सीता का चेहरा नहीं देखा। औरतों के लिए पर्दे का चलन रामायण के जमाने से है। मौलाना सज्जाद नोमानी ने रामायण का हवाला देते हुए कहा, जब 14 साल साथ रहने के बाद भी लक्ष्मण सीता को नहीं पहचान पाए क्योंकि उस समय महिलाएं पर्दा करती थी। कंसबद्ध कार्यक्रम में हाथरस पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। बोले, आपका प्रतिनिधि लखनऊ में बैठा है। हत्या और बलात्कार के दोषी राम रहीम के दरबार में नेताओं के आने का सिलसिला लगातार जारी। आप नेता और पंजाब के मंत्री फौजा सिंह ने राम रहीम का लिया आशीर्वाद। वीडियो वायरल होने पर विवाद। अभी जेल में ही रहेंगे संजय राउत। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ाई। संजय राउत की जमानत याचिका पर 9 नवंबर को आएगा फैसला। मेघालय के सीएम के हेलीकॉप्टर की हुई आपात लैंडिंग। शिलोंग जाते वक्त खराब मौसम के कारण कराई गई आपात लैंडिंग। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के कुलपति ने चिट्ठी लेकर सीएम योगी को आने का न्योता दिया। साथ ही चिट्ठी में यूनिवर्सिटी को चलाने में सहायता करने की मांग की है। चिट्ठी में पुलिस की तैनाती के चलते छात्रों में भय की भी बात की गई है। तेजी से बढ़ती महंगाई पर आरबीआई ने बुलाई एमपीसी की स्पेशल मीटिंग। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया, एमपीसी मीटिंग में एक स्पष्टीकरण तैयार किया जाएगा कि किन परिस्थितियों में महंगाई लक्ष्य से अधिक जा रही है। भ्रष्टाचार पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का हंटर चला। रिश्वतखोर डीएसपी का डिमोशन हुआ। गैंगरेप के एफआईआर दर्ज नहीं करने के एवज में रिश्वत ली थी। दोषी पाए जाने पर कार्रवाई हुई। उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का उद्घाटन किया गया। रविंद्र भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यूपी के बदायूं में गंगा पूजन के बाद मिनी कुंभ मेले की शुरुआत। कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान करने उमड़ेगी श्रद्धालुओं की भीड़। कादर चौक के काकोड़ा में मिनी कुंभ मेले का आयोजन। उत्तर प्रदेश के कासगंज में मिनी कुंभ मेले को लेकर पुलिस अलर्ट। डीएम ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। 4 नवंबर से 15 नवंबर तक चलेगा मेला। बरेली में पति ने व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर 3 तलाक दिया। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर तलाक दिया, केस दर्ज। त्रिपुरा के विशालगढ़ इलाके में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। कई कार्यकर्ताओं के घायल होने की भी खबर है।
अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के चचेरे भाई का निधन। लंबे समय से बीमार थे विधायक जम्बिता सिंह। ग्रेटर नोएडा एनटीपीसी पर किसानों का प्रदर्शन, वीडियो वायरल होने के बाद 53 नामजद समेत 500 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज हुआ। कल 24 से ज्यादा गांव के किसानों ने किया था प्रदर्शन। मथुरा में किसानों का धरना प्रदर्शन, 7 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में धरना दिया। डीएम पर भी सुनवाई नहीं करने का आरोप लगाया। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के समर्थन में शिवसेना स्थानांतरण की मांग कर रहे कश्मीरी पंडित कर्मचारियों का किया समर्थन। दिल्ली में डेंगू से इस साल की पहली मौत, सरिता बिहार थाने के एसएचओ रजनीश शर्मा का निधन। मदरसा सर्वे पर यूपी के मंत्री दानिश आजाद अंसारी का बयान, रिपोर्ट आने पर सही आंकड़े बता पाएंगे। सकारात्मक भाव से किया गया सर्वे। आंकड़ा बता पाएंगे कि ऐसे कितने गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। सकारात्मक भाव से किया गया ये सर्वे। मदरसे में एनसीईआरटी सिलेबस लागू करने का यूपी एमपी प्रवक्ता जमई ने किया विरोध। बोले संस्कृत स्कूल का अपना सिलेबस है, मदरसा का अपना सिलेबस है। एआईएमआईएम प्रवक्ता असीम वकार ने मदरसों में एनसीईआरटी सिलेबस लागू करने का विरोध किया। बोले यूपी के सभी सरकारी स्कूलों में अरबी और उर्दू की क्लास स्टार्ट करवा दें। सरकारी स्कूल है उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के, इनमें आप अरबी और उर्दू की क्लासेस शुरू कराइए, कंपलसरी करिए सब्जेक्ट। तमिलनाडु के रामेश्वरम में श्रीलंकाई नौसेना की कार्रवाई से मछुआरों में नाराजगी। रामेश्वरम में मछली पकड़ने गए 7 लोगों को श्रीलंकाई नौसेना ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के विरोध में 21 नवंबर को विरोध प्रदर्शन करेंगे। जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। श्रीनगर में रेलवे ट्रैक से 10 किलो आईईडी बरामद। कल 3 आतंकियों की हुई थी गिरफ्तारी। मुठभेड़ में लश्कर के टॉप कमांडर समेत 3 आतंकी भी हुए थे ढेर। यूपी के बदायूं में तेज रफ्तार कार ने 2 बाइकों में टक्कर मार दी और हादसे में 2 लोग की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। शेखपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास हादसा हुआ। आंध्र प्रदेश में अनंतपुर में दर्दनाक हादसा, ट्रैक्टर के ऊपर गिरा हाई टेंशन लाइन का तार। 4 महिलाओं को मौके पर मौत, 3 झुलसी। यूपी के बहराइच में तेज रफ्तार ट्रक ने 2 बाइकों में टक्कर मार दी। हादसे में 4 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। थाना रानीपुर के कटघरी इलाके का मामला। उत्तर प्रदेश के इटावा में की बेकाबू कार ने राहगीर को मारी टक्कर, 1 महिला की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। भीलवाड़ा की आग ने 50 से ज्यादा वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। आग के कारणों का खुलासा नहीं हुआ, जांच जारी। वहीं छत्तीसगढ़ में गौ हत्या और गाय के मांस को बेचने के मामले में मचा बवाल। ग्रामीणों ने गाय मांस बेचने वालों का जुलूस निकाला, वीडियो को रहा वायरल। यूपी के बुलंदशहर में लव जिहाद का मामला आया सामने। मुस्लिम युवक ने झांसे में लेकर अवैध संबंध बनाए, महिला हुई गर्भवती। आरोपी जुनैद ने वीडियो वायरल करने की भी धमकी दी और करता रहा रेप। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के विक्रमनगर ब्रिज के पास बदमाशों से मुठभेड़। इनामी बदमाश अनमोल गुर्जर के पैर में लगी गोली। पुलिस ने 2 बदमाशों को धर दबोचाई, 1 पिस्टल बरामद की। यूपी के बदायूं में फांसी लगाकर युवक ने आत्महत्या की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वाजिरगंज थाना क्षेत्र के बीरापुर गांव की घटना। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के बदायूं में 1 किलो अफीम के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया। 20 लाख रुपए बताई जा रही है अफीम की कीमत। यूपी के कासगंज में फोन छीनने का विरोध करने पर युवक को मारी गोली, गंभीर हालत में युवक अलीगढ़ में रेफर। बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली। पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी। राजस्थान के जोधपुर में एक परिवार पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया गया। वीडियो सामने आया है। हमले में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के संभल में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। ओयो होटल पर पुलिस ने मारा छापा। मौके से 7 युवक और 7 युवतियों को पकड़ा। होटल मैनेजर को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई महिला की मौत। परिजनों का आरोप, ससुराल वाले घर में शव छोड़कर फरार हो गए। थाना फरखपुर इलाके का मामला। यूपी के बहराइच में फंदे से लटकता मिला युवक का शव। पुलिस ने शव कब्जे में लिया। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। थाना रिसिया इलाके का मामला। वहीं उत्तर प्रदेश के संभल में एक फर्जी पुलिसकर्मी गिरफ्तार। एसपी का
प्यारो बनकर लोगों से करता था वसूली। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के बदायूं में पुलिस की कार्रवाई से अपराधियों में खौफ। पुलिस ने 20 आरोपियों को अलग अलग मामले में गिरफ्तार किया। झानी, आलापुर, तमाम गांव से पुलिस ने गिरफ्तार किया। सुल्तानपुर में सुसाइड की नीयत से ओवरब्रिज से नीचे कूदा सीआरपीएफ जवान। पुलिस ने पहुंचाया जिला अस्पताल, इलाज जारी। बरेली में हिंदू युवक की मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जमकर की पिटाई। लाठी डंडों से मारपीट का वीडियो हो रहा है वायरल। पुलिस जांच में जुटी। बलिया में गंगा नदी में शख्स का शव मिलने से फैली सनसनी। शव की शिनाख्त नहीं हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सहारनपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला प्रेमी युगल का शव। वारदात के बाद इलाके में फैली सनसनी, जांच जारी। वहीं मुंबई में शुरू हुआ अंतर्राष्ट्रीय रक्षा इंजीनियरिंग एक्सपो। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने मेड इन HTS 2022 अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। मुजफ्फरनगर में MDA ने सील किया वृंदावन गार्डन बैंकेट हॉल। अवैध तरीके से संचालन हो रहा था। बलिया में डायल 112 सेवा का वीडियो हुआ वायरल। गाड़ी में ढोई जा रही लहसुन प्याज। अपराध पर लगाम लगाने के लिए बनाई गई थी डायल 112। असम के कामरूप में धान के खेत में मृत मिला हाथी। वन विभाग मामले की जांच में जुटा। भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर एक और कदम। ओडिशा के अब्दुल्ला कलाम द्वीप से दूसरे चरण की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस AD-1 का किया गया सफल परीक्षण। और उधर रूस ने फिर दी परमाणु युद्ध की धमकी। दिमित्री मेदवेदेव ने यूक्रेन पर परमाणु हमले की धमकी दी है। रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रपति हैं दिमित्री मेदवेदेव। बीजिंग में जिनपिंग से मिले शहबाज शरीफ। शहबाज से जिनपिंग बेहद नाराज। पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर हमले से गुस्से में हैं जिनपिंग। PM बनने के बाद पहली बार चीन दौरे पर गए थे पाकिस्तानी PM। ईरान ने किया जंग का ऐलान। जामकरन मस्जिद से लहराया लाल झंडा। 2020 में कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद भी लहराया था ये झंडा। उधर अमेरिका ने अपनी सेना को किया अलर्ट। खाड़ी देशों में अपनी सेना को अलर्ट पर रखा। हमले की आशंका हो रही है तेज। साउथ कोरिया ने मिसाइल हमले का वीडियो जारी किया। KF-16 जेट से स्पाइस 2000 मिसाइल का हमला। नॉर्थ कोरिया के मिसाइल के हमले का जवाब दिया था। जापान ने अपने तटरक्षक का बल को सतर्क कर दिया है। जापान के प्रधानमंत्री अब बैठक बुलाएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा बैठक बुलाई जाएगी जापानी PM के द्वारा। श्रीलंका के कोलंबो में विरोध प्रदर्शन जारी। फोर्ट रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने की नाकेबंदी। बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए प्रदर्शनकारी।